मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने आज से अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। आज से 30 जून तक प्रदेश बीजेपी नेता जन जन तक पहुंचकर मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाएंगे। कर्नाटक चुनाव के बाद झारखंड भाजपा रेस है। बीजेपी 2024 में किसी भी सूरत सत्ता पर काबिज होने के लिए जी जान लड़ाने वाली है। मुख्य तौर पर बीजेपी की नजर इस बार झारखंड में लोकसभा की सभी 14 सीटों पर है। खासकर संताल परगना और कोल्हान की उन 2 सीटों पर बीजेपी की विशेष नजर है, जहां बीजेपी पिछले बार चूक गई थी। हम हमेशा जनता के साथ जुड़े रहते हैं। हर एक समय जो है वो हम इलेक्शन के मोड में रहते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं, कार्यकर्ताओं के जरिए जनता से जुड़े रहते हैं। उनकी समस्याओं को 24/7 365 डेज हम निवारण करते रहते हैं। तो इससे आप इलेक्शन की तैयारी भी मान सकते हैं। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि हमें तो उस पल का इंतजार है जब भाजपा के नेता अपने एयर कंडीशनर रूम से निकलकर गांव-गांव में जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएंगे, क्योंकि गांव की जनता भी अपने सवालों के साथ तैयार है। क्या वातानुकूलित कमरे में बैठने वाले भाजपा के नेतागण गांवों में जाएंगे? मैं तो बोलूंगा उनको कि जाइए आप गांवों में, शुरू कीजिए आप लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, कोल्हान, तमाम उन गांवों में जाइए। जनता तैयार बैठी है। जनता पूछेगी आपसे, गांव के सीमाने पर ही पूछेगी कि इस गांव में आप आए हैं उपलब्धि लेकर, आप बताइए क्या हुआ सरना धर्म कोड का। जनता आपसे पूछेगी। महंगाई पर बात कीजिए। 200 रुपये सरसों तेल हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, 100 रुपये से पार हो गया डीजल और पेट्रोल। ये भी पूछेगी हमारे देश की सीमा का अतिक्रमण हो रहा है, इतनी कमज़ोर सरकार क्यों? 56 इंच का सीना कहाँ गया? 2 पूंजीपति मित्रों के लिए आपने पूरे देश को दांव पर लगा दी, ये भी पूछेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों बचाया जा रहा है, ये भी पूछेगी। अरे जाएं तो गांव में, ताकत है इनकी गांव में जाने की। गांव में इनके लोग हैं, चंद लोग शहरों में दिखते हैं। गांव के लोग पूछेंगे पिछड़ों का आरक्षण का क्या हुआ? हेमंत सरकार ने तो भेजा पास करके, आप क्यों रोक रखे हैं? इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? उधर कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि 2024 मोदी सरकार की विदाई का वर्ष होगा। 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने भाजपा से बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर 9 सवाल भी पूछे हैं, जिसका भाजपा ने जवाब देते हुए कहा था कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हर क्षेत्र में आमूलचूल विकास देखने को मिला है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों के बीच समीकरण हर पल बदलते हैं, लेकिन एक ही समीकरण जीत का है, वह है जनता से संपर्क और संवाद। बीजेपी अपने इस मकसद में कितना कामयाब हो पाएगी वह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल देश की राजनीति में विपक्ष एकजुट रह जाए यह कहना भी कठिन है। हमें यह लगता है कि ये 8 साल तो भारतीय जनता पार्टी के कोई वर्कर या सांसद किसी जनता के दरवाजे तो पहुँचे नहीं। अब चूंकि 2024 नज़दीक है, तो अब जनता के दरवाजे पे पहुंचकर क्या बताना चाहते हैं कि जो 60 रुपये का पेट्रोल था जो 100 के पार हो गया, जो 600 रुपये का सिलेंडर था आज वो 1100 रुपये के पार हो गया, जो देश की गिरती अर्थव्यवस्था अभी तक हम 9 सालों में नहीं संभाल पाए, अपने मित्र को जो 609वें स्थान पे थे उनको हम विश्व का दूसरे स्थान पे पहुंचा दिए अडानी बंधु को। तो ये जाके बताए जनता को। जनता अब इनके किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in